हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जीवाणु कोशिका के भीतर गुणसूत्र 1 से 3 की संख्या में हो सकते हैं और वे दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ए सदैव वृत्ताकार होते हैं, बी सदैव रैखिक होते हैं, सी या तो वृत्ताकार हो सकते हैं या रैखिक लेकिन एक ही कोशिका में दोनों साथ साथ नहीं हो सकते हैं, डी एक ही कोशिका में वृत्ताकार और रैखिक रैखिक साथ साथ हो सकते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है जीवाणु। जीवाणु सूक्ष्म जीव हैं। ये होते हैं सूक्ष्म जीव और ये एक कोशिकाएं होते हैं, मतलब ये एक कोशिका से बने हुए होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, तात्पर्य ये एक कोशिका से बने हुए होते हैं। ये आकेंद्रक मतलब इनके अंदर केंद्रक नहीं होता, ये अकेंद्रक कोशिका भित्ति युक्त कोशिका भित्ति युक्त होते हैं। कोशिका भित्ति युक्त होते हैं और ये एक कोशिकीय सरल जीव हैं जो प्राय सर्वत्र पाए जाते हैं। इनके आकार की यदि हम बात करें तो कुछ मिलीमीटर तक ही हो सकते हैं और इनकी आकृति गोल या मुक्त मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि से के आकार तक की इसकी आकृति हो सकती है। अब बात करते हैं कि अधिकांश बैक्टीरिया मतलब जीवाणु की जो कोशिकाएं होती हैं, जिसको बैक्टीरिया कोशिका भी बोलते हैं, ये कैसी होती हैं? ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए अणु होते हैं। इनकी अगर हम कोशिकाओं की बात करें तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए डीएनए अणु होता है अणु होता है। उनके पास कई गुणसूत्र हो सकते हैं और इनके पास यदि हम गुणसूत्रों की बात करें तो इनके पास कई गुणसूत्र हो सकते हैं। कई गुण सूत्र हो सकते हैं जो और ये चीज पहली बार रॉड के आकार के ग्राम नकारात्मक, और ये चीज पहली बार कहां पता चली थी? रॉड के आकार, इसका आकार कैसा था? रॉड रॉड आकार के ग्राम नकारात्मक जीवाणु, और उस ग्राम नकारात्मक जीवाणु था रोडोबैक्टर रोडोबैक्टर स्फेरोइट में ऐसा देखा गया, जिसमें दो गोलाकार गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें अगर गुणसूत्र की बात करें तो इसके अंदर कुल मिलाकर दो गोलाकार गुणसूत्र होते हैं। गुण सूत्र होते हैं
जैसा कि पहली बार बी बर्ड डाफरी ने देखा था, जिसमें यूकैरियोट गुणसूत्र के साथ लगभग 1 MB का एक रैखिक गुणसूत्र भी होता है। तो इस तरीके से हम देखें कि एक रेखीय और एक वृत्ताकार दोनों पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, सदैव वृत्ताकार नहीं, सदैव वृत्ताकार नहीं होते, सदैव रैखिक भी नहीं होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम विकल्प सी और विकल्प डी की बात करें, तो विकल्प सी में क्या बोला गया है, वृत्ताकार हो सकते हैं और रैखिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही कोशिका के दोनों साथ साथ नहीं उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन जीवाणु तो एक कोशिकीय होता है, तो दोनों के दोनों एक कोशिका में ही उपस्थित होंगे, अलग अलग में नहीं हो सकते हैं। इससे ये विकल्प नहीं होगा। सही विकल्प होगा डी, एक ही कोशिका में वृत्ताकार और रैखिक ये दोनों साथ साथ रहते हैं और एक ही कोशिका में, क्योंकि जो जीवाणु है वो एक कोशिकीय जीव होता है। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी, एक ही कोशिका में वृत्ताकार और रैखिक साथ साथ हो सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा।